प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितने के बराबर होगा। आपके पास एक साइन ए है, साइन 60 है, उसके बाद कॉस 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है और साइन 30 डिग्री है। इन सबों में किसका मान आएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके तब पता करते हैं क्या आंसर आने की संभावना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 × 10 30 का मान हो जाता है 1/√3। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बराबर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हमारी आती है 2 एकम, जैसे ही 2 से और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, अब बाई में √3 मेन बट्टा 1 + 1 एकम 1 का √3 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आपका, यानी कि आपका हो जाता है 2/√3 मेन बट्टा 3 एकम 3 और 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। मतलब कि ये वाले मान से और ये वाला मान से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड दिया हुआ है तो ऐड कर देंगे 1 को, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक है आपके पास 2/√3 और जैसे ही इसको पलटी मारेंगे तो 3/4 हो जाता है। 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 3/2√3। कभी भी आपको हर में यदि रूट में मान आता है तो उसको हर परमेकरण कर लेंगे। तो हर परमेकरण करेंगे 3/2√3 बाई मल्टीप्लाई करिएगा 2√3/2√3 से। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6√3 अब बाई 2 2 में यानी पर में संख्या में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये हो जाता है √3/2। तो अब इन सबों में कौन सा आपका आंसर सही होगा। साइन 60 डिग्री का मान होगा, कॉस 60 का मान होगा कि टेन 60 का मान होगा कि साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो √3/2 जहाँ तक है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हम क्या करते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 + 10 45 का मान होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 - 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा बट्टा 1 + 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0 और बट्टा में 2, 2 से 0 में जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी इसमें कौन होगा आंसर आपका डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2a, यानी कि आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a, यानी साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 साइन a। तो 2 साइन से 2 साइन कट जाएगा, यानी कि कॉस a बराबर हो जाता है 1। अब हम पता करेंगे कॉस a बराबर जो 1 है कितने थीटा डिग्री का मान आपका 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 0। ठीक है, यानी कि कॉस a का मान 0 डिग्री होगा तब आपका 1 मान आएगा। ठीक है, शायद अब लास्ट क्वेश्चन है आपके उस क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेम टू सेम आपका 1 नंबर पे आधारित है, बस उसमें प्लस दिया हुआ था हर में। ये आपका हो जाता है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 - 10 स्क्वायर
30 डिग्री। यानी ये हो जाता है 2 इंटू 10, 30 का मान हो जाता है 1/√3 मेन बट्टा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यानी कि 2 में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाता है हमारा 2 गुणे 1/√3 मेन बट्टा 1 माइनस 1/√3 गुणे 1/√3 करेंगे तो 1 एकम 1, यानी कि 1/√3 गुणे 1/√3 करेंगे तो 1 एकम 1 और √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम अंक से तो रूट टूट जाता है, यानी 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 एकम 2 हो जाता है, बट्टा में √3 हो गया, मेन बट्टा 3 से 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 और 1 को जैसे 1 माइनस 1/3 है, 3 एकम 3 और 1 जैसे ही माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा आपको 2/3। अब हम क्या करते हैं, यानी कि 2/√3 और ये पलटी मारेगा तो 3 हो जाएगा 2, इससे ये कट गया, यानी ये हो जाता है 3/√3। यानी कि इसको हर परमेकरण कर देंगे हम लोग 3/√3 से। जैसे ही करेंगे 3/√3, अब बट्टा में √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, ये हो जाता है √3। अब इन सबों में किसका मान होगा तो 60 डिग्री का मान जो है आपका √3 होगा। ठीक है, आपका 4 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी को मैंने चारों का चारों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।